आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल स्टॉक्स विद गायत्री पर आए हैं, तो अभी आप सभी लोग जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है। ये भारत का पहला ऐसा वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूरी तरह से स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। इतिहास। स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोचखानवाला ने की थी, जो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित थे। उद्देश्य। बैंक का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित था और इसे राष्ट्र की संपत्ति और देश की संपत्ति के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीयकरण। 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। नेटवर्क। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास भारत के सभी राज्यों और अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है। जून 2021 तक बैंक के पास 4,594 शाखाएं, एक एक्सटेंशन काउंटर और 10 सैटेलाइट कार्यालय थे। सेवाएं और उत्पाद। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्यापारिक वित्तपोषण, विदेशी मुद्रा सेवाएं और कैश मैनेजमेंट सेवाएं। खुदरा बैंकिंग, बचत खाते, ऋण जैसे गृह या वाहन ऋण, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन सेवाएं, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। वित्तीय प्रदर्शन। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अप्रैल 2025 में समाप्त हुई चौथी तिमाही यानी Q4 FY25 में बैंक का शुद्ध लाभ 28% बढ़कर 1,034 करोड़ रुपए हो गया। जुलाई 2025 में समाप्त हुई पहली तिमाही यानी Q1 FY26 में शुद्ध लाभ में 33% की और वृद्धि हुई, जो 1,169 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रबंधन निदेशक और CEO कल्याण कुमार ने जुलाई 2025 में MV राव की सेवानिवृत्ति के बाद ये पदभार संभाला है। निदेशक मंडल। बैंक का संचालन भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों द्वारा किया जाता है। शेयरधारिता। बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसमें भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। बैंक ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 18 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर 36.90 पर बंद हुआ है। आगे चलकर ये अच्छा कर सकता है।